Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the viewers. I hope all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to my channel Concept Enhancer. पिछले वीडियोस में हम present indefinite और present continuous tense learn कर चुके हैं. So in today's video we are going to discuss present perfect tense. In this video we will also learn simple or affirmative sentences, negative, interrogative. We'll discuss their formations and their identifications in detail. Definitely at the end of the video we will conduct tests to check whether you have learned the tense or not. If you are new on my channel, please subscribe it and don't forget to hit the bell icon for latest updates. Let's get started. Let's learn what is the definition of present perfect tense. The present perfect tense refers to an action or state that either occurred at an indefinite time in the past or began in the past and continue to the present time. कोई चीज वाकई हो चुकी हो, जब कुछ काम पास्ट में हो चुका हो या फिर पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो, जैसे कि वो काम कर चुका है, उसने काम कर लिया है. क्लियर? लेट्स लर्न इट्स फॉर्मूला एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन. उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं और अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी है वगैरह आता है. जिस तरह के उसने काम कर लिया है, सारा फूल तोड़ चुकी है. अब आपने इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. अब आपने इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है. लेट्स लर्न इट. सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि काम करने वाला है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज और हैव में से कोई एक वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर सेंटेंस में वर्ब मौजूद है और आपका हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और हैड आता है तो आपने उसके बाद हर सूरत थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है. डेफिनेटली हैड को हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ आपने यूज करना होता है. उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया गया है. क्लियर? अब देखते हैं कि आपने हैज कहाँ यूज करना है और हैव कहाँ इस्तेमाल करना है. यूज हैज इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन. जब भी सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन मतलब एक चीज, एक जगह, एक शख्स के बारे में बात हो रही है तो आपने हैज इस्तेमाल करना है. यूज हैव इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन मतलब मोर देन वन नाउन. होपफुली आपने इस पोर्शन को अच्छे तरीके से लर्न कर लिए. लेट्स लर्न फर्दर विद द हेल्प ऑफ इट्स एग्जांपल्स. अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंसेस, इसमें आप किसी तरीके से सवाल नहीं पूछते, किसी बात से नफी नहीं की जाती. सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये. हमने खबर सुन ली है, हम सब्जेक्ट, ली है ये इसकी पहचान है, सुनना इसमें वर्ब है और खबर ऑब्जेक्ट है. और ने की आप इंग्लिश नहीं यूज करते सेंटेंस में. ने को आपने किसी सूरत ट्रांसलेट नहीं करना. वी हैव heard the news. मैंने सबक याद कर लिया है. I have learned the lesson. नौकर ने लैंप रोशन कर लिया है. The servant has lighted the lamp. Clear? Negative sentences ऐसे sentences हैं जिसमें नफी की जाएगी, इनकार किया जाएगा. वही इसका एग्जैक्टली तरीका है. जुमले के लास्ट पे चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर अलिफ है, छोटी है, बड़ी है वगैरह आया है और दरमियान में नहीं का लफ्ज यूज हुआ है तो इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है. आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं. आपने ट्रांसलेट किस तरह से करना है. सब्जेक्ट प्लस हैज है. हैज और हैव का बिल्कुल वही है जो हमने सिंपल में देखा था. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप हैज इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हैव और इनके फौरन बाद नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसने अपना वादा पूरा नहीं किया है. ही हैज नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस. क्योंकि सब्जेक्टिव केस ही है तो इसका पॉजेसिव केस हिज आएगा. इसके बारे में हम प्रोनाउन की वीडियो में डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक प्रोनाउन केसेस अच्छे तरीके से लर्न नहीं किया तो आप वहां से सीख सकते हैं. मरीज ने दवाई नहीं पी ली है. पेशेंट हैज नॉट टेकन मेडिसिन. अब यहाँ पे दी क्यों आया? दी के बारे में भी हम आर्टिकल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से भी लर्न कर सकते हैं. मुसाफिर सर्दी से नहीं मरा है. पैसेंजर हैज नॉट डाइड ऑफ कोल्ड. क्लियर? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें सवाल पूछा जाता है, जिसमें आपसे इंटेरोगेट किया जाता है. तरीका सेम है. आपके जुमले के एंड पे चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह और अलिफ है, छोटी है, बड़ी है वगैरह आएगा और जुमले के दरमियान में या स्टार्ट में आपसे सवाल पूछा जाएगा. ये फॉर्मूला देखते हैं. हैज, हैव, सब्जेक्ट, हैज और हैव स्टार्ट में, subject verb की third form plus object and plus question mark. When sentence have WH family, use it at the start of sentence and use helping verb after it. अगर WH family जैसे कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे सेंटेंस में यूज होंगे तो आपने उसको हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करना है. उसके बाद यही फॉर्मूला रहता है. क्या अहमद ने नज़म याद कर ली है? Has Ahmed learned the poem? क्या इन्होंने गलती की है? Have they made a mistake? आपने ये कोट कहाँ से खरीदा है? Where have you bought this coat? Clear? Negative interrogative sentences जिसमें
इसमें नफी भी की जा रही है और सवाल भी पूछा जा रहा है। फॉर्मूला हैज हैव स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हेन सेंटेंस हैव WH फैमिली यूज इट एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस एंड यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर इट। उसके बाद सेम फॉर्मूला यही रहेगा। क्या तुमने अपना इरादा नहीं बदल लिया है? हैव यू नॉट चेंज्ड योर ओपिनियन? अहमद और नईम ने मकान कब तब्दील नहीं किया है? व्हेन हैव अहमद एंड नईम नॉट चेंज्ड देयर हाउस? क्लियर? इट्स टेस्ट टाइम। आर यू रेडी? टेस्ट का फॉर्मेट वही रहेगा। आपको हर सेंटेंस के ऑप्शंस देने के बाद 5 सेकंड दिए जाएंगे, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन आपको बता दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। उसने मेरी नाक में दम किया है। ऑप्शंस आर ही हैज bothered me, he have bothered me, he bothered me. Correct option is he has bothered me. Next one, मैंने इसे कोरा जवाब दे दिया है। Options, I have give him a blank refusal, I has given him a blank refusal, I have given him a blank refusal. Correct answer is I have given him a blank refusal. Next one, क्या तुमने इससे कता ताल्लुक कर लिया है? Have you broken up with him? Has you broken up with him? Have you broke up with him? The right option is have you broken up with him. Next one, अदालत ने इसके नाम समन जारी कर दिए हैं। The court have issued summons against him. The court has issued summons against him. The court have issued summons against him. The right answer is the court has issued summons against him. Next one, क्या वो रहम की दरखास्त कर चुका है? Options are has he appealed for mercy? Have he appealed for mercy? Has he appealed for mercy? Correct one is has he appealed for mercy. Next, आपने अपना कब फर्ज अदा किया है? When have you fulfilled your duty? When has you fulfilled your duty? When you have fulfilled your duty. Right one is when have you fulfilled your duty. Next one, ढोलची ढोल नहीं बजा चुका है। Option, the drummer have not beaten the drum. The drummer has not beaten the drum. The drummer have not beaten the drum. The right answer is the drummer has not beaten the drum. Next one, चोरों ने घर में नकब नहीं लगाया है। Thieves has not broke into the house. Thieves had not broke into the house. Thieves have not broke into the house. Right one is thieves have not broke into the house. Next one, दादी अम्मी ने परियों की कहानी नहीं सुनाई है। Grandmother have not told funny tales. Grandmother has not told funny tales. Grandmother have not tell funny tales. Correct answer is grandmother has not told funny tales. Next, ग्वाले ने गाय धो ली है। The milkman have milked the cow. The milkman have milked the cow. The milkman has milked the cow. Right answer is the milkman have milked the cow. Thank you for watching. Hopefully you learned and enjoyed the video as well. If you have any kind of query or any suggestion you want to give me, you are more than welcome. You can give it to me in comment section. Keep watching, keep shining. Allah Hafiz. See you in the next video.